उत्तराखंड में दोबारा सत्ता में आना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के दम पर अपनी वापसी की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं चुनाव आयोग ने आंकड़ों में बीजेपी को उत्तराखंड में बहुमत दे दी है। चुनाव आयोग जो है वहीं चुनाव आयोग की बात करेंगे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 66 विधानसभा चुनावों के रुझान सामने आए हैं। इनमें से अभी तक 43 सीटों पर बीजेपी आगे है, यानी स्पष्ट बहुमत है। बीजेपी जो है साफ तौर पे बहुमत ले रही है उत्तराखंड के अंदर, ये साफ तौर पे देखा जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस 19 सीटों पे चल रही है और बसपा 2 और निर्दलीय 2 सीटों पे आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं बसपा ने भी बड़ी हुंकार भरी थी। बसपा की जो मायावती थी वो कह रही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर इस बार जो है बसपा की सरकार आएगी, ना सपा की हवा चलेगी और ना बीजेपी की लहर चलेगी। तो कहीं ना कहीं जो बसपा है वो बहुत पीछे नज़र होती हुई आ रही है। जो टक्कर है इस बार उत्तराखंड के अंदर वो है आपका कांग्रेस की और बीजेपी की। और वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत भी इस बार जो है पीछे चल रही हैं। उत्तराखंड में पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ बेटी अनुपमा रावत भी उनकी पीछे चल रही हैं। हरिद्वार ग्रामीण सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी हरीश रावत की बेटी, और वो पीछे चल रही हैं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत भी लाल कुआं सीट से पीछे चल रहे हैं। हरीश रावत जो कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, वो कहीं ना कहीं लाल कुआं सीट से पीछे चल रहे हैं और उनकी बेटी जो है हरिद्वार ग्रामीण सीट से पीछे चल रही है। वहीं इस वक्त की बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। उत्तराखंड के जो पूर्व सीएम हरीश रावत हैं 7,000 से ज़्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। 7,000 जो आंकड़ा है बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है कि पूरे दिन में यह आंकड़ा बढ़ जाए, क्योंकि अभी की जो बात हो रही है, जो अभी करंट का जो अपडेट आ रहा है, वो 7,000 वोटों से उत्तराखंड के जो पूर्व सीएम हरीश रावत हैं अपनी लाल कुआं सीट से पीछे चल रहे हैं। उसके अलावा आपके बीजेपी के रुझान में देखेंगे आप, बीजेपी के रुझानों में बहुमत दिख रही है साफ तौर पर। उत्तराखंड में बीजेपी की बहुमत का आंकड़ा जो है पार कर लिया है और यहाँ बीजेपी 40 सीटें, कांग्रेस की 28 सीटें हैं और 2 अन्य की सीटें हैं, तो 40 सीटें बीजेपी के खेमे में आ चुकी हैं। और उत्तराखंड के अंदर जो पूर्व सीएम कांग्रेस हरीश रावत हैं, उत्तराखंड में पूर्व सीएम हरीश रावत जो भी चुनावी मैदान में से उतरे हुए हैं, वो अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। उसके अलावा पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं, जो उत्तराखंड के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो भी उनकी बात करेंगे तो बीजेपी के भी कद्दावर नेता कहे जाते हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड में वो धामी जो है पीछे चल रहे हैं। उत्तराखंड की खटीमा सीट से धामी चुनाव लड़ रहे थे और अपनी खटीमा सीट से वो अभी भी पीछे चल रहे हैं और बहुत पीछे चल रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष अजय कौशिक की बात कर लेते हैं। अजय कौशिक जो हैं वो भी बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और वो भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के सरकार में मंत्री रह चुके हैं अजय कौशिक, और वो अपनी विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत लाल कुआं सीट से आगे चल रहे थे। 9 बजे जो पहले चरण का हुआ था, पहले चरण का जो आंकड़ा आया था, उस समय हरीश रावत आगे चल रहे थे। लेकिन चुनाव के परिणामों के साथ एक नई चीज़ें निकल कर सामने आती हैं कि अगले पल क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं, कि कौन से प्रत्याशी आगे होंगे, कौन से प्रत्याशी पीछे होंगे। तो ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है कि कभी हरीश रावत आगे हो रहे हैं, कभी पीछे हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार आती है। लेकिन फ़िलहाल जो है उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है पूरी ताकत झोंक चुकी है और इनके जो कद्दावर नेता हैं वो जो है कहीं ना कहीं पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वो आगे पीछे एक दूसरे को टक्कर देते हुए साफ साफ नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 9 नेशन के